नमस्कार, welcome to first class in marketing management. Marketing management is one of the paper in UPSC DD एग्जाम. सो अभी हम क्या करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में यहाँ से हम शुरू करते हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमें मार्केटिंग समझना है. मैंने इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट को मैंने क्रॉस कर दिया है. मार्केटिंग समझना मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने के लिए बहुत जरूरी है. एंड मार्केटिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द सिलेबस, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. पहले हम मार्केटिंग समझेंगे, तब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट समझेंगे. तो मार्केटिंग से शायद ही कोई ऐसे होंगे जो परिचित ना हो. मार्केटिंग एक बहुत पुराना कंसेप्ट है. पहले बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जिसके पास जो सामान होता था वो सामान दे करके और जो जरूरत होती थी वो सामान लेता था. अगर आपके पास गेहूं है और आपको चावल चाहिए तो आप गेहूं लेकर के जाएंगे चावल वाले के पास जिसके पास चावल है और उसको गेहूं की जरूरत है. उसको आप गेहूं देंगे और उसके यहाँ से चावल लेकर के आएंगे. अदला बदली होती थी. बार्टर सिस्टम मतलब अदला बदली, सामानों की अदला बदली होती थी. लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि आपको उसके पास जाना है जिसके पास आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने वाली है एंड वो नीडी हो. दोनों तरफ के पर्सन नीडी होना चाहिए. ऐसे लोगों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम था. और धीरे धीरे समय के साथ ये बार्टर सिस्टम है ये चेंज हुआ और चेंज होकर के बार्टर की जगह पे मनी आया, क्वाइन आया, रुपीस आए. अब आपको अगर गेहूं ज्यादा है तो आप दुकान पर ले जाकर के उसको बेच करके पैसे ले लीजिए और उस पैसे से जहां से मन करे वहां से चावल खरीद लीजिए. तो इसलिए आपको वो नीडी पर्सन नहीं ढूंढना है जिसके पास आपके आइटम एक्सचेंज होते हो. बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ आइटम्स. एक्सचेंज अभी भी होता है बट अब आइटम का पैसे से एक्सचेंज होता है. तो एक्सचेंज ओरिएंटेशन में क्या है, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन ए सेलर एंड ए बायर यूजुअली बेस्ड ऑन मनी. सेलर और बायर दो हैं. यहाँ पर प्रोडक्ट का चाहे सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है और बेस्ड अपॉन द मनी हो रहा है. मैं आपको सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करूंगा, उसके बदले में मैं आपसे कुछ फी चार्ज करूंगा. मैं आपको कुछ सामान बेचूंगा और उसके बदले में मैं उसका बाइंग चार्ज लूंगा, उसका कुछ मूल्य मैं निर्धारित करूंगा. But modern marketing is not merely an exchange of operation. Marketing has now a much wider connotation. It covers search of unmet customer wants, formulation of marketing strategy, marketing mix, creative selling, advertising, serving the customer and so on. कहने का मतलब यह है कि बार्टर सिस्टम से हम आए मार्केटिंग में, जिसमें सेल और परचेज होता था. और सेल और परचेज में नेसेसरली एक पार्ट मनी होगा, दूसरा पार्ट कोई आइटम हो सकता है, एक पार्ट मनी होगा. मुझे पेट्रोल लेना है, पैसा दूंगा और पेट्रोल लूंगा, एक पार्ट मनी हो गया. मुझे टोमेटो लेना है, पैसे दूंगा, टोमेटो लूंगा, एक पार्ट मनी हो गया. तो मनी एक पार्ट है और आइटम दूसरा पार्ट है. यहां पर कहना ये चाहते हैं कि मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है अब सिर्फ उतना ही दूर तक लिमिट नहीं रह गया है. अब क्या हो रहा है, मार्केटिंग वाले ये देखते हैं कि कस्टमर की और क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या देखा जाए, किस तरीके से सेलिंग क्रिएट किया जाए, किस तरीके से लोगों के मन में नीड क्रिएट किया जाए, और उसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह का सहारा लिया जाता है. सो अभी कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग हैज बिकम bigger, very broader concept has become. मार्केटिंग में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ जो मार्केटिंग का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि मार्केटिंग इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जी हाँ, मार्केटिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है. कैसे होती है, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शंस, सब फंक्शंस लाइक buying, selling, transport, warehousing, financing, risk management. ये सारे काम लग हो रहे हैं. These functions create need for different specialization. अब ऐसे ऐसे काम के लिए वैसे वैसे स्पेशलाइज्ड लोग की जरूरत पड़ती है. और
इसलिए यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 30 से 40% पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। पॉपुलेशन के 30 से 40% जो वर्किंग पॉपुलेशन है, 30 to 40% of working population is directly और indirectly connected with the marketing। इतना बड़ा एरिया है मार्केटिंग का। तो हम समझते हैं इसमें मार्केटिंग के लिए क्या होता है। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशंस इन वेज दैट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। कहने का मतलब यह है कि मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम दूसरे की नीड क्रिएट करते हैं। उसका नीड नहीं भी हो तो इस तरीके से दिखाओ कि उसको लगे कि मेरी बहुत नीड है। तो दूसरे के अंदर में नीड क्रिएट करना है। आपके पास आइटम है, आपको बेचना है, उसको भले जरूरत हो चाहे ना जरूरत हो, सामने वाले को ऐसा कन्विंस कीजिए कि उसको लगे कि मुझे इसकी जरूरत है। आपका काम बन गया। तो उसके बाद से क्या है, डिलीवरी, जो वैल्यूएबल आइटम को डिलीवर भी करना है और आफ्टर सेल सर्विस भी करना है। Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल के कुछ नीड होते हैं, उनकी उसकी जरूरत है, और कुछ बेचने वाले होते हैं, उनको बेचने की जरूरत है। ये दोनों मिलते हैं और इससे मार्केटिंग बनती है। So basically marketing is meeting the needs profitably both of marketers and customers। सो मार्केटर और कस्टमर के बीच का एक मीटिंग है और जिसमें दोनों को फायदा दिखता है। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट और सर्विसेज फिट्स हिम एंड सेल्स इटसेल्फ। मार्केटिंग में क्या है, आपको कस्टमर को इस तरीके से जानना है, इस तरीके से समझना है कि जो मेरा पास प्रोडक्ट है, चाहे जो मेरे पास सर्विसेज है, वो उसको बेस्ट फिट करे, सो दैट ही कैन कम अगेन फॉर द सेम प्रोडक्ट। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं हुआ तो वो दोबारा उस प्रोडक्ट को शायद न ले। वेटिंग लाइन्स एंड कस्टमर फुल रेस्टोरेंट्स, वेटिंग पीरियड फॉर द व्हीकल्स, ये सब क्या होता है, आप चले गए कहीं पर, वहां पर गाड़ी सर्विसिंग कराने चले गए, लाइन लगी है वहां पर, गाड़ी को आपने दे दिया, वो बगल में क्या करेगा, कैफेटेरिया खोल कर रखा है, वहां पर रिफ्रेशमेंट की पूरी व्यवस्था है, चाय पानी की पूरी व्यवस्था है। तो आपको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए कि वहीं पर आप आए, ये पार्ट भी मार्केटिंग का ही है। अब जब मार्केटिंग में आते हैं तो इसमें देखते हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटी आती है। बाइंग, जी हाँ, बाइंग आती है, क्योंकि अगर आप रिटेलर हैं तो आप होलसेलर से लेंगे, अगर आप होलसेलर हैं तो सप्लायर से लेंगे, आप सप्लायर हैं तो कंपनी वाले से लेंगे। तो आप बायर हैं, कहीं ना कहीं किसी एक स्टेज पर आप बायर हैं। सेलिंग, बिल्कुल कंपनी सेल कर रही है, सप्लायर को सप्लायर सेल कर रहा है, होलसेलर को होलसेलर से सेल कर रहा है, रिटेलर को रिटेलर सेल कर रहा है कस्टमर को। ट्रांसपोर्टिंग, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आजकल जितने भी ये बड़े बड़े मॉल्स हैं वो ऑफर करते हैं कि अगर 2000 रुपीज से ज्यादा का आप सामान खरीदते हैं तो आपको फ्री ट्रांसपोर्ट, आपके घर में सामान पहुंचा देंगे। अमेजन तो करती ही है। स्टोरिंग, आपका सामान है वो कहीं पे रखने की व्यवस्था भी ये लोग करते हैं। फाइनेंसिंग, अगर बहुत महंगा सामान है, टीवी है, व्हीकल है, कार है, बहुत महंगा सामान है, वो बोलेंगे पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कम पैसा है, कोई बात नहीं, हमारे पास ये फाइनेंसर बैठे हैं, इनके पास आप ये पेपर जमा कीजिए, ये फाइनेंस कर देंगे, और फाइनेंस करने के बाद से आप सामान खरीद सकते हैं। तो फाइनेंस भी मार्केटिंग का पार्ट हो गया है। उसके बाद से रिसर्चिंग, रिसर्च आजकल बहुत होने लगा है मार्केटिंग में। रिसर्च करते हैं कस्टमर के नीड को कैसे क्रिएट करना है, बहुत बड़ा एरिया हो गया है रिसर्च, और उस रिसर्च के बेसिस पे लोग मार्केटिंग में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। रिस्क टेकिंग, कई बार कोई टूटा फूटा सामान हो गया, कोई फटा चिटा हो गया, तो उसको बदलने वगैरह के लिए रिस्क भी लेते हैं। ग्रेडिंग एंड वैल्यूइंग, रीसेल की भी व्यवस्था करते हैं और कस्टमर का पूरा ध्यान रखते हैं।
अगर उसके इसके बेसिक नेचर की ध्यान दें तो ये क्या है, एक आर्ट भी है और एक ये साइंस भी है। मार्केटिंग इज art also, marketing is science also. Marketing is science because it follows scientific practices. Products, customers, market, distribution, promotional activities are studied using principles specific to market. कुछ स्पेसिफिक वेज है जिसको करने से मार्केटिंग सक्सेसफुल होता है, तो उस वेज को जब हम साइंटिफिक वे में यूज करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि मार्केटिंग एक साइंस है। Marketing is an art, studies human behavior and anticipates what will be experienced as needed to fulfill everyday life. ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है और ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार देखना है उनकी गर्मी में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनकी ठंडी में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनको बरसात में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके अनुसार अपना जो आइटम है, जो अपना प्रोडक्ट है, उसको रोटेट करते रहना है। तो इसलिए ये आर्ट है। और अगर इसके बाद से इसके विशेष नेचर पर हम ध्यान देते हैं तो इसमें क्या है, ये कस्टमर पर फोकस करता है, क्रिएट्स मार्केट ऑफरिंग, एक्सचेंज ओरिएंटेड भी करते हैं, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, मैनेजेस 4Ps। ये 4Ps क्या है इसके बाद हम पढ़ेंगे। क्रिएट्स यूटिलिटीज एंड इकोनॉमिक प्रोसेस है, ये सबको पता है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग का क्या है, क्रिएट अवेयरनेस, लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट के का अवेयरनेस क्रिएट करना मार्केटिंग ही है। स्टडीज कस्टमर्स वांट्स, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस चीज के पीछे पड़ा हुआ है, किस चीज को कस्टमर ज्यादा वैल्यू दे रहा है, किस चीज की डिमांड ज्यादा लग रही है, उसको ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट की प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि वेल इन एडवांस हम सब कुछ एक प्लान करके चलें कि गर्मी में ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, ठंडी में ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, बरसात में ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस, जितनी भी आप बड़ी बड़ी व्हीकल हो गया, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, अगर इनमें छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस की व्यवस्था की जाती है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। ही शुड बी द रिटर्न कस्टमर, वापस फिर आए खरीदने के लिए। प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज के लिए कॉस्ट अकाउंटेंसी अलग से पढ़ा जाता है, तो उसमें प्राइसिंग पॉलिसीज में वो ध्यान दिया जाता है कि प्राइस ऐसा हो कि कंपनी को लॉस भी ना हो और लोगों को अट्रैक्टिव भी लगे। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट जो भी होगा उसके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा। पैकेजिंग, आजकल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उसकी पैकेजिंग की जाती है कि उसका पैकेज देख करके ही मन प्रसन्न हो जाता है। So now packaging has also become a scope of marketing. Advertising, पूरे टीवी में, इंटरनेट में, इवन तो मोबाइल में आजकल चारों तरफ सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही भरा हुआ है। एडवर्टीजमेंट इस तरीके से किया जाता है जो आपको सीधे समझ में आ जाए, आपको एकदम आपके फीलिंग को क्रिएट कर दे, ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट क्रिएट किए जाते हैं। कलेक्ट्स द फीडबैक, ये बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां होती हैं ये अपने कस्टमर से, अपने रिटेलर से फीडबैक कलेक्ट करती हैं और देखती हैं, उसके अनुसार वो मॉडिफिकेशन भी करती हैं अपने प्रोडक्ट में। रोल ऑफ मार्केटिंग, शिफ्ट फ्रॉम बीइंग प्रोडक्शन एंड सेल्स ओरिएंटेड टू बीइंग कस्टमर ओरिएंटेड। रोल ऑफ मार्केटिंग बहुत चेंज हो गया। पहले जो होता था वो प्रोडक्शन एंड सेल होता था, हमारा काम है प्रोडक्ट करना, प्रोडक्शन करना और सेल कर देना। वो चेंज हो चुका है रोल। अब रोल क्या हो चुका है, बीइंग कस्टमर ओरिएंटेड। अब आपको ये देखना है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन करना है तो उस कस्टमर को बार बार आपके पास आना चाहिए, और कस्टमर बार बार तभी आएगा जब आप कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद से इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है। Consumers get an opportunity to know about various products that are available in the market. जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तब तक कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा, कंज्यूमर को पता भी नहीं चलेगा कि नया आइटम क्या आया है और जो आप आइटम लाए हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, कुछ हटके क्या है, ऐसा क्या चीज आपके प्रोडक्ट में है जिसे मैं खरीदूं। ये चीज आपको अपने एडवर्टीजमेंट के द्वारा मेरे तक पहुंचानी पड़ेगी। Marketing fosters healthy competition among brands and this increases the level of competence among firms. इसमें क्या होता है, अगर एक कंपनी रहेगी तो मनमानी रेट पे अपने आइटम को बेचेगी,
जब हजारों कंपनीज हो गई तो हजारों कंपनीज को अपने आइटम को बेचने की होड़ लगी है, कंपटीशन लगा है, प्रतियोगिता लगी है, और ऐसे में ये हेल्दी कंपटीशन है और इसमें ब्रांडिंग भी अच्छी होती है, आइटम भी अच्छे मिलते हैं और प्रोडक्ट के प्राइसेस भी ठीक रहते हैं। कंज्यूमर्स आर एबल टू एंजॉय बेटर प्रोडक्ट्स एंड दे आर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये मार्केटिंग के हो जाने से ही क्या हो गया है, कंज्यूमर को बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है। गिव्स चांस टू कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस टू सर्वाइव। हर तरह के साइज का, वैरायटी का सर्वाइव करने का मौका देता है मार्केटिंग। सेव्स कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग में कई तरह की ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्लाई करके और जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट है उसको सेव किया जाता है। तो इस तरीके से ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है। मार्केटिंग का कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है कि मार्केटिंग का कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एमसीक्यू के व्यू से ये पॉइंट जो है, ये मार्केटिंग का पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।